पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक बार फिर साबित किया है कि उनकी टीम या उनकी ओर से किए जाते काम अद्भुत हैं। अमेरिका में होने वाले रॉकेट लॉन्चर कंपटीशन के लिए एक रॉकेट तैयार किया गया है और यह रॉकेट 15 स्टूडेंट्स की ओर से तैयार किया गया है। हम इस समय पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरो स्पेस डिपार्टमेंट में हैं, जहां पर ये जो रॉकेट बनाया गया है उसकी टीम मौजूद है। अ, जैसे रॉकेट लॉन्चर जो कंपटीशन है वो हर साल करवाया जाता है, अमेरिका में करवाया जाता है। तो हमारी तरफ से किस तरह की तैयारियां और ये प्रोजेक्ट को किस तरह तैयार किया गया, किस तरह आइडिया आया, बताएं। मतलब जितना भी ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह है वो ऐसा नहीं है कि हमने अभी एक साल में ही बनाई है। ये हमारी कांस्टेंट 4 साल की मेहनत है। हमारे सीनियर आकृति मैम है, आईटी बॉम्बे में अभी है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कल्चर। वी आर द जूनियर हु आर कैरिंग ऑन। तो हम ये जो यूएस का कंपटीशन है, आईआरईसी इंटरनेशनल रॉकेटरी कंपटीशन, तो हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कॉलेज को नॉर्थ इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में रॉकेटरी का कोई कल्चर नहीं होता है। तो हमारे कॉलेज ने ही है जो स्टार्ट किया है ये वाला कल्चर। तो हमने इसके लिए हम रॉकेट्स बना रहे हैं कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। हमने 500 मीटर का रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका ये एक प्रोटोटाइप है। तो इसमें तो हमने पीवीसी नॉर्मल पीएलए मटेरियल्स वगैरह यूज़ करे हैं। फिर अभी हम कंपटीशन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं 3 किलोमीटर का रॉकेट बेसिकली। तो उसके अंदर हम एडवांस मटेरियल्स डिज़ाइन करेंगे, कंपोजिट्स, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर्स एंड ऑल दैट। इसके अंदर हमने रॉकेट मोटर्स वगैरह, ये फुली एफिशिएंट रॉकेट है एक, जिसमें हमने 500 मीटर्स में अराउंड 480 मीटर्स रीच किया था विद प्रॉपर रिकवरी, फिर प्रॉपर पैराशूट्स, है ना। और ये वाले में हमने मोटर्स वगैरह भी जो बना रखी है, जी क्लास मोटर है G125, ये हमने खुद डेवलप करी है। बहुत ही सस्ती कॉस्ट में डेवलप करी है हमने ये, और एफिशिएंट 95% एफिशिएंट है विद कमर्शियल मोटर्स हु आर विच आर अवेलेबल इन अमेरिका। राइट। अब अगर बात करें इस कंपटीशन के लिए जो तैयारियां आप लोगों ने की है, कहा जा रहा है कि इसको 3 महीने में तैयार किया गया है। तो किस तरह के इक्विपमेंट्स लिए गए, और कोई अगर आपको रेफरेंस किसी और कंट्री के या किसी और इंस्टीट्यूट की ओर से जो रेफरेंसेस उनके रॉकेट बनाए जाते हैं, वहाँ से कहीं से रेफरेंस ली गई हो? मैम, ऑनलाइन रिपोर्ट्स होती हैं रॉकेट्स की, जो एमेच्योर रॉकेटरी होते हैं वो बनाते हैं। हम लोग उनसे पढ़ते हैं पहले, उनकी मतलब प्रोसेस जानते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया है, क्या क्या फिजिक्स इस्तेमाल किया है, क्या क्या मैथमेटिक्स लगाई है। फिर हम हमारे रॉकेट के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। देन हम इससे मैथमेटिक्स लगाते हैं। इस पर आप देख सकते हैं लेंथ वगैरह हो गई, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं ओपन रॉकेट वगैरह, वो तो हम उस चीज़ से कर सकते हैं। बट मोटर बनाने के लिए, मोटर में कितना फ्यूल यूज़ करना है, और फिन्स की शेप, और इसमें कितने सेक्शन पे एवियोनिक्स होता है। एवियोनिक्स मतलब रॉकेट का दिमाग, कि कैसे रॉकेट को मूव करना है, को कैसे लैंड करवाना है, एंड कितनी दूरी पे रॉकेट का पैराशूट फिट होगा, जो कि यहाँ पे होता है, ओपन हो सकता है। इसमें ओपन हो जाता है, इसमें रॉकेट फिक्स होता है। देन इसके अंदर पैराशूट होता है। अगर जब ऊपर जाता है तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये खुद ब खुद ऐसे खुलता है, उसमें पैराशूट बाहर निकलता है और खुद ब खुद सेफ लैंडिंग करता है, ताकि टूट ना जाए नीचे गिरने पे। और यह पूरा दिमाग करता है इसका एवियोनिक्स, जो कि इतने सेक्शन में होता है। एंड यहाँ पे पैराशूट होता है। ये मोटर है हमारी नीचे की तरफ। अगर मैं देख रही हूँ, ये पूरा पाइप है प्लास्टिक का, जो आप लोगों ने कहा जाता है कि आप लोगों ने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट लेते हुए इसको बनाया है। तो इसमें अगर ओवरऑल खर्च देखें तो कितना खर्च आया होगा? मैम, मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार में, या फिर 3 हज़ार मान लीजिए, उससे इतने बन सकता है। यस मैम। कहा जाता है कि जो रॉकेट लॉन्चर हैं उसको उड़ाने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, ग्रीन स्पेस चाहिए होता है, और काफ़ी परमिशन भी लगती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आसपास के एरियाज को थोड़ा डर रहता है कि क्या क्या चीज़ हुई है। तो स्टूडेंट्स के इस तरह की जो तैयारी है, इस तरह के डेमोटेशन को दिखाने के लिए आप लोग कैसी लोकेशन चूज़ करते हैं, और इसका डेमो कहाँ दिया गया? तो न्यू चंडीगढ़ में इसका डेमो दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन है। तो एज़ पर एज़ गाइडलाइन जितनी भी रहती है कि आपको इस जगह पर सिटी में है तो आप इतनी मीटर हाई तक उड़ा सकते हैं, अगर आप सिटी से दूर जा रहे हैं तो इतनी मीटर हाई तक उड़ा सकते हैं। तो प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर चैनल के थ्रू ये सारी चीज़ें टेस्टिंग हुई है। और जब जब प्रोटोटाइप छोटा रहता है, कुछ ग्राउंड टेस्टिंग रहती है जिसमें सिस्टम के कंपोनेंट को चेक करना है, एवियोनिक्स कैसे काम कर रहा है, ये थ्रस्ट वेक्टिंग कैसे काम कर रहा है, तो वो हम यहीं पे कर लेते हैं ग्राउंड में। और जब फाइनल ट्राई के लिए जाना होता है तो हम अपना प्लेस चूज़ करते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू। तो इस थ्रू पर ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको ये मतलब थोड़ा-सा टाइम लग जाता है इसमें कि क्या कहते हैं, यहाँ कागज़ में प्रोसेस करवाना है, वहाँ प्रोसेस करवाना है। पर
We are very happy that ki institute is very much helping us, and government is also helping us too. कहा गया है कि ये अभी जो डेमो किया गया था वो 500 मीटर तक गया है, और जबकि आप लोगों का जो टारगेट है वो 3 किलोमीटर तक का है। तो अभी जो 500 मीटर तक का गया था, क्या वो सक्सेसफुल रहा कि इससे पहले भी डेमो गए हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं है? देखिए, टेस्टिंग तो काफ़ी सारी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें फेलियर हुए हैं, तो जहाँ तक हमारे लोग का एक्सपीरियंस है और एज़ पर एज़ द रिज़ल्ट, ये सबसे अच्छा ट्रायल गया है हमारे लोग का, जिसमें हम लोग ने देखा है कि जो हमने डिज़ाइन किया था, मतलब ऐसा होता है कि हम तुरंत रॉकेट बनाते नहीं, उसका पहले डिज़ाइन करते हैं, उसका कोड लिखते हैं, तो उसमें भी सही चला था। फिर हमने सोचा और क्लोज टू रियलिटी सारी चीज़ें मॉडल करें, वो भी मॉडल किया। उसके बाद हमने लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया, तो उसकी सारे जो टेस्टिंग है, तो काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पर इसकी साइजिंग हुई, इसका फिन हुआ, इसका एक्चुएटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, वो अभी प्रॉपर्ली पूरी तरीके से इस वेट क्लास में बहुत अच्छा फंक्शन किया। कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो एंट्री है वो 15 दिसंबर को है। पहले 5 दिसंबर को आपकी एंट्री जानी थी फाइल के तौर पर, अब 15 दिसंबर को जानी है। तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्या कितने अभी तक डेमोज़ दे चुके हैं आप लोग? और जो 3 किलोमीटर वाला है, क्या उसको अभी डेमो आप यहीं पे देंगे या कॉम्पिटिशन के नज़दीक आकर? हम 15 दिसंबर को हमारी पीडीआर रिपोर्ट जानी है, जिसमें हमें रॉकेट बनाना नहीं होता है, रॉकेट की डिज़ाइन रिपोर्ट देनी होती है। तो हमारा डिज़ाइन पूरा है, क्या क्या यूनिक्स होगा, क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, वो हमने रिपोर्ट हमें सेंड कर बना ली है, हम सेंड कर देंगे। उसमें सिर्फ ये होता है कि हमारी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। देन हमारा सीडीआर होता है, उसमें हम रॉकेट बनाकर फिर उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। इस टाइम पे सिर्फ डिज़ाइन भेजना होता है। अब ये बात हो गई हमारे प्रोडक्ट की। जो कंपटीशन जाना है, थोड़ा-सा उसका लेवल बताएँ कि वहाँ पर किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसका क्या रिज़ल्ट रहता है? मैम, कंपटीशन में स्टूडेंट्स तो कम ही आते हैं, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जो रॉकेटरी जो काफ़ी साल से रॉकेटरी कर रहे हैं, सी पे बीपीएस स्पेस वगैरह हो गए, ये सब लोग आते हैं, एंड स्टूडेंट्स के मतलब कम चांसेस होते हैं, बट इसमें होना मुश्किल है। एंड वो लोग आके वो उन्होंने रॉकेट लॉन्चेस किए होते हैं 50 किलोमीटर तक के भी, 60 किलोमीटर तक के भी, वो लोग इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लासेस बहुत सारी होती हैं, 3 किलोमीटर से ऊपर क्लासेस होती हैं, बट हमारे लिए बेस्ट चॉइस 3 किलोमीटर है, इसलिए हम वो चूज़ कर रहे हैं। पर मेरा ये भी मानना है कि जब आप हम कम भले वो काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 नंबर 2 पूरे वर्ल्ड में है, क्या कहते हैं, हम तो इंडिया में ही भी बात कर रहे हैं, पर ऐसा होता है कि एक बार आप उस कंपटीशन में आ गए, तो जब उनकी रॉकेट हम देखते हैं, उनके सिस्टम को देखते हैं, वहाँ जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जब अपने जूनियर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज में हमारा रॉकेट और एडवांस होगा। तो ये अच्छा बेनिफिट रहता है, इस सब टाइप के कंपटीशन में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, अगर बात करें ये कंपटीशन की जो लेवल है, अभी आप लोगों का नंबर जो है वो टॉप 5 में आया है। तो इससे पहले कितनी बार आप लोग इस कंपटीशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं और कहाँ तक बात हुई कि वो वापस आना पड़ा? देखिए, रही बात अप्लाई करने की, तो वो तो हर साल होता है, और आज आपने थोड़ा सक्सेस देखी होगी, बहुत सारे काउंटलेस फेलियर भी यहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, पर हर एक चीज़ सीखा है उसी चीज़ से, क्या कहते हैं। पर अभी भी मैं कह सकता हूँ, अभी बहुत ही लंबी जर्नी है, क्योंकि अभी तो इंडिया में है, अभी बहुत सारी टीमें वहाँ पे होंगी, उनको कम्पीट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और हम अपने आप को एटलीस्ट ये मानते हैं कि नाउ इतना इंटरनली कॉन्फिडेंस आता है जब आप काम कर लेते हो उतना, कि मतलब ठीक है, अगर कुछ भी होगा तो देख लेंगे मतलब। हमारे साथ एरोस्पेस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं राकेश जी। सर, प्रोफेसर राकेश, आप ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स की ओर से मेहनत की जा रही है पिछले 4 सालों से, अब जाके जहां उन्हें सक्सेस मिली है, तो किस तरह का उनका रुख लगता है, किस तरह की उनकी जर्नी लगती है आपको, कि आप उनके बारे में कहें? जी, ये आकृति लड़की थी एक, जो आईआईटी बॉम्बे में चली गई है। उसने शुरू किया था ये। मेरे सामने ये सारा कुछ चलता रहा है। दिस टेक्नोलॉजी आगे आगे ट्रांसफ़र होती रही है जूनियर बैचेस को, और इसमें जितना भी इन्होंने काम किया है सारा कुछ इंडिजिनस टाइप है, वेदर इट इज़ स्ट्रक्चर, propulsion, एवियोनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एटसेट्रा, एवरीथिंग दे आर गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अपना खुद का इनका किया हुआ है। अभी 500 मीटर तक हाइट पर जाएगा ये, गया है, इन्होंने किया है जो सक्सेसफुली। तो बेसिकली दिस इज स्केलिंग अप टू गेट हायर अल्टीट्यूड। 3 किलोमीटर तक अगर जाना तो इनको बस स्केल अप करना पड़ेगा, प्रोपल्शन मैटर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, फ्यूल साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली सारा कुछ बढ़ेगा, तो आई कैन सी विजुअलाइज सक्सेस इन दैट। मेनली हमें टेस्टिंग के लिए कोई फैसिलिटी मिल जाए, वी कैन कोलैबोरेट विद DRDO, TBRL, etc., so that we can test for higher altitude also. आशीष बताएं कि अगर आप लोग जाते हैं, पूरी टीम जाती है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो कितना खर्च आ सकता है आप लोगों के वहाँ रहने और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का? मैम रॉकेट को बनाने का प्लस हमारे जाने आने का खर्चा जो है फॉर मेंबर ऑफ 11 मेंबर की टीम के लिए वो 31 लाख के अराउंड होगा। उससे कम हो सकता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट लगाई है। ओके मैम, जो भी मतलब रॉकेटरी इंथुजियास्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और हमारे लिए फंडिंग करें इस रॉकेट कंपटीशन के लिए, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फंडिंग जो है हम कॉलेज से ट्राई कर रहे हैं, बट हमें फंडिंग बहुत सारी चाहिए, 31 लाख के अराउंड चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि DRDO के जो लैब्स हैं इंडिया में, गवर्नमेंट के जो रॉकेटरी के एयरक्राफ्ट से काम होते हैं, वो लैब्स हमें परमिशन दे रॉकेट बनाने के लिए, प्लस गवर्नमेंट हमें फंड करे। और जो भी रॉकेटरी इंथुजियास्ट हैं वो मतलब आगे आए, हमें क्राउड फंड करें इस चीज़ के लिए। हमारी लिंक्डइन पे में टीम RM नाम से हमारा वो है, चैनल है, एंड इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, एंड हमारी वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ से हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड हमें फंड कर सकते हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।